दोस्तों, टाइटैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में उसके एक्सीडेंट से जुड़ी कहानी सामने आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब ये विशाल जहाज डूबा होगा तो वहाँ क्या हालात हुए होंगे और किस तरह का एक्सीडेंट हुआ होगा। दूसरा जहाज उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। दरअसल एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका मलबा भी एक्सीडेंट के 75 साल बाद मिला। करीब 110 साल बाद भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे अभी भी पर्दा नहीं उठ सका है। यह रहस्य आज भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दफन है। एग्जैक्टली ऐसी क्या वजह थी कि ये विशाल जहाज समुद्र में ही निस्तो नाबूद हो गया। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं गौतम भारती आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटरेस्टिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। टाइटैनिक की यात्रा से पहले जरा उनकी विशेषता के बारे में बता दूँ। ये जहाज उस समय का इतना विशालकाय जहाज था जिसमें लगभग 3 फुटबॉल के मैदान समा सकते थे। अगर हम कहें कि ये अटलांटिक महासागर में बसा छोटा सा शहर था तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। दोस्तों, ये जहाज ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन्स के द्वारा बनाई गई थी। इसको बनाने में लगभग $7.5 मिलियन यानी आज के तारीख के अनुसार 26,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। ये जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचाई के साथ 46,000 टन वजनीय था। 10 मंजिल की यह अद्भुत जहाज जिसमें 4 चिमनी थी जो कि इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इस विशाल जहाज को बनाने की शुरुआत 31 मार्च 1909 को शुरू हुई, जो कि करीब 2 साल बाद 31 मई 1911 को उसका जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष के यात्रा की तैयारी की जाने लगी। उसके अगले वर्ष 1 अप्रैल 1912 को पहले एक्सपेरिमेंट के लिए समुद्र में उतार दिया गया। उस वक्त उस जहाज में वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी लोग भी मौजूद थे। यह जहाज समुद्र में सही सलामत चलकर अपना ट्रायल पास कर अपने आप को ऑफिशियली लॉन्च करवाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ये इकलौता ऐसा जहाज था जो कि यात्रा से पहले ही पॉपुलर हो चुका था। इसके पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि इनकी पहले ही यात्रा के दिन इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। और पॉपुलर हो भी क्यों ना, फैसिलिटी ऐसे थी कि इसके लग्जरियस के आगे बड़े बड़े शानदार 5 स्टार होटल भी फीके पड़ जाए। इसमें खेलने के लिए प्लेग्राउंड, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, नहाने के लिए स्विमिंग पूल, डांस क्लब, जिम, योगा रूम, लिफ्ट, बल्कि इतना ही नहीं, उस जहाज में मौजूद 3rd क्लास के यात्री के लिए भी खाने की उत्तम व्यवस्था थी। जहाज को बनाने वाली स्टार लाइन्स कंपनी के इंजीनियरों का कहना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी नहीं डूबने वाला जहाज। खैर, किसको पता था कि ये जहाज बस चंद दिनों का मेहमान है। आ गया वो पल जिसका यात्री को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, साल था 1912। 10 अप्रैल को ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क सिटी के लिए करीब 2200 यात्री और क्रू मेंबर के साथ अपने सफ़र पे निकल पड़ती है। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी के लिए आखिरी सफ़र बन जाएगी। उसमें ज़्यादातर अमीर लोग ही थे जो कि अमेरिका घूमने जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको उस समय के सबसे लग्जरियस जहाज में घूमने का मौका मिल रहा था। दोस्तों, ये जहाज 4 दिन यानी 14 अप्रैल तक कंटिन्यू अटलांटिक महासागर में चलने के बाद साउथहैम्पटन से बहुत दूर निकल चुकी थी। तेज हवा चल रही थी, आकाश में भी बादल, समुद्र की जोरदार लहरें मानो बार बार ये संकेत दे रही थी कि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है। लेकिन जहाज भी अपने धुन में समुद्र को चीरते हुए करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रही थी। जहाज के ऊपर 2 क्रू मेंबर भी मौजूद थे जिसका काम दूरबीन से आगे का रास्ता देखना होता है कि सामने का रास्ता क्लियर है कि नहीं। पर तेज हवा के कारण उनके आंखों में पानी आ रहा था और वो साफ साफ आगे देख नहीं पा रहा था। चूँकि दूरबीन भी उसके पास नहीं थी बल्कि लॉकर में बंद था। दुर्भाग्यवश यात्रा के दिन ही उस पर बैठने वाले क्रू मेंबर को नौकरी से निकाली गई थी जिसके पास लॉकर की चाबी थी। जहाज के अधिकारियों को बार बार ये सूचना मिल रही थी कि आगे बर्फ के 6 बड़े बड़े हिमखंड हैं, लेकिन इन सूचना से इनको कोई मतलब नहीं, बल्कि उनके द्वारा जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पे बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था कि जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना की वजह ब्लू बैंड को भी माना जाता है। दरअसल अटलांटिक महासागर में तेजी से जहाज चलने पर एक सम्मान मिलता है जिसका नाम ब्लू बैंड दिया गया और इसी को पाने के लिए इस जहाज को इतनी स्पीड से चलवाया जा रहा था ताकि ये जहाज अपने समय से पहले ही न्यूयॉर्क सिटी पहुंचकर दुनिया को ये बता सके कि वो सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं
बल्कि सबसे तेज चलने वाला भी जहाज है। अब घनी रात हो चुकी थी। कुछ यात्री सो रहे थे और कुछ सोने की तैयारी में। जहाज के आगे कुछ ही दूर पे एक विशाल हिमखंड खड़ा था। कुहासे की वजह से कैप्टन को साफ साफ दिख नहीं रहा था। अचानक उसने सामने बर्फ का पहाड़ देखा। फौरन उसने जहाज को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ा। तब तक देर हो चुकी थी। कैप्टन के लाख बचाने के बावजूद भी जहाज 11:40 पर साइड से हिमखंड से टकरा गया, जिससे कि जहाज के निचले हिस्से में कई होल्स बन गए और जहाज में पानी घुसने लगा। यात्रियों में हड़कंप मच गया। जहाज में काफी चीखने चिल्लाने की आवाज और शोर शराबा होने लगा। क्रू मेंबर के द्वारा यात्रियों को बार बार भरोसा दिया जा रहा था। यात्रियों का ध्यान भटकाने के लिए आकाश में पटाखे की फ्लेवर छोड़ी गई। टाइटैनिक से करीब 150 किलोमीटर दूर दूसरी जहाज RMS कार्पेथिया को जब ये पता चला तो उसे बचाने के लिए इसके पीछे निकल पड़ी। अगर ये जहाज अपने सबसे फुल स्पीड से भी टाइटैनिक के पास आता फिर भी उसे करीब 3.5 घंटा लगता। तो ऐसे में टाइटैनिक भी धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश करने लगी। इससे और तेजी से जहाज में पानी घुसने लगा। अभी भी कुछ यात्रियों को लगता है कि ये जहाज डूब नहीं सकता, क्योंकि ये तो अनसिंकेबल जहाज है। दोस्तों, लाइफ बोट एक ऐसा बोट होता है जो आपातकालीन स्थिति में जहाज से समुद्र में उतारा जाता है। जहाँ ये 60 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ 20 ही मौजूद थी। अब लाइफ बोट को समुद्र में उतारा जाने लगा। पहले लेडीज और बच्चों को, फिर जेंट्स को जहाज से लाइफ बोट में इवैक्यूएट किया जाने लगा। अब सभी को लगने लगा था कि शायद ये जहाज डूब जाएगा। अब लाइफ बोट में बैठने के लिए भगदड़ मच गई। 2:05 पे सिर्फ आखिरी लाइफ बोट बची। उसे भी पानी में उतारा गया और कुछ यात्रियों को बैठाकर ये बोट MRS कार्पेथिया जहाज की ओर निकल गई। बाकी बचे लोग जहाज में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। जहाज के अगले हिस्से में पानी भरने के कारण ये जहाज पानी में आगे की ओर बैंड हो गई। लोग पीछे की ओर भागने लगे और 2:20 में ये जहाज देखते ही देखते 2 टुकड़ों में बट गई और कभी न डूबने वाला यह अनसिंकेबल जहाज करीब 1500 लोगों के जान को लेकर समुद्र में निस्तोनाबूद हो गया। जहाज के टूटते वक्त ही कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूद गया, पर -2 डिग्री टेम्परेचर के आगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उन लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ लास्ट तक व्हील को नहीं छोड़े और जहाज के साथ खुद भी सदा के लिए समुद्र की गोदी में सो गए। 3:30 पे MRS कार्पेथिया जहाज जब इस लोकेशन पे पहुंची तो वहां पानी के अलावा कुछ नहीं था, पर उनके द्वारा 709 लोगों को सेफली बचा लिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से दर्दनाक घटना के साथ विशाल अनसिंकेबल टाइटैनिक के यात्रा का अंत होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही आप तक तुरंत पहुंचे।